हेलो स्टूडेंट, देव लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है मेकिंग फार्मूला। कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा या रहेगा, बोला जाएगा कि इसका केमिकल फार्मूला लिखे। तो ये टॉपिक जो है प्रॉपर 9th का है, बट जो बच्चे 10th में चले गए उसे भी बेसिक बातें ये नहीं पता होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल से उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फार्मूला नहीं लिख पाएंगे आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी मतलब। तो आज हम लोग सीखेंगे मेकिंग फार्मूला। तो फिर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसे सीखते क्यों है? नंबर लाने के लिए एग्जाम में, ताकि सर एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ये बात तो है ही, बट अच्छा नंबर कब आएगा? जब इसे हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कुछ टेबल बना के रखे हुए हैं जिसमें नेम ऑफ आयंस है, आयंस का नाम लिखा हुआ है, कुछ इधर भी लिखा हुआ है, फिर उसका सिंबल और वैलेंसी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगा, एक आयंस और एक वैलेंसी। इन दोनों को डिटेल्स में तो नहीं यहाँ पे, लेकिन हम शॉर्टकट में 1 मिनट के अंदर देखते हैं। आयंस क्या होती है? जैसे कोई एटम या मॉलिक्यूल्स है, इसी से आयन बनता है। जब एटम या मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे ही हम लोग आयन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं Na, एटम से बना हुआ सोडियम का एटम है, जब इस पे चार्ज आता है, सोडियम पे प्लस का चार्ज आता है तो ये आयन बन गया सोडियम का। जैसे Cl, ये एटम है क्लोरीन का, जब इस पे चार्ज आ जाता है, कोई भी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज आता है, ऑक्सीजन है उस पे -2 का चार्ज आता है, तो ये सब अब एटम से आयन बन चुका है, मतलब बोल सकते हैं चार्ज कंटेनिंग एटम। यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए आप लोग, जैसे सल्फेट SO4, मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब एक से ज्यादा एटम होना चाहिए। SO4 ये मॉलिक्यूल है, जब इस पे कोई चार्ज आ जाएगा तो ये आयन बन जाएगा मॉलिक्यूल से, इस पे -2 का चार्ज होता है। ये बातें याद करनी होगी आपको। जैसे कार्बोनेट CO3, इस पे -2 का चार्ज होता है। जब मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। या फिर एटम पे चार्ज आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयन बोलते हैं। ये जो सिंगल एटम है, जो भी सिंगल एटम है, इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। मोनो मतलब क्या होता है? एक, एटॉमिक मतलब एटम, आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस, जो एक एटम से मिलकर बना हुआ आयंस हो। और इसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो। देखिए इसमें दो तरह के एटम है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसमें भी दो तरह के एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये पॉली एटॉमिक आयन का एग्जांपल है और ये मोनो एटॉमिक आयन का एग्जांपल है। चलिए लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। ये किसका एग्जांपल है? पॉली एटॉमिक आयंस। तो यहां से हम लोग आयंस के बारे में समझे। अब देखते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, समझते हैं वैलेंसी को। वैलेंसी, जैसे कोई एक आयन का हम एग्जांपल लेते हैं Na+, जो इस पे चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होती है। जब हम वैलेंसी लिखते हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को नहीं दिखाते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर सोडियम आयन का अगर वैलेंसी आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 1। वैलेंसी लिखते वक्त हम चार्ज को नहीं लिखते हैं। जैसे क्लोरीन आयन, अगर इसका वैलेंसी पूछे तो 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। जैसे मैग्नीशियम +2 का हम वैलेंसी पूछे तो 2, ऑक्साइड -2 का वैलेंसी पूछे तो 2, सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होता है? SO4 पे -2 का चार्ज होता है। जब इसका वैलेंसी पूछे आपसे तो आप बताएंगे सर 2 होता है। मतलब वैलेंसी लिखते वक्त हम प्लस माइनस चार्ज को नहीं दिखाते हैं या नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वैलेंसी। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। आप लोग नोट जरूर करेंगे। चलिए, कुछ आयन का नाम लिखा हुआ है, उसका सिंबल और वैलेंसी हम लोग लिखेंगे अभी। ये बातें आपको याद करनी होगी, इसका कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। हाँ, जब आगे आप जाएंगे तो वहां पे
जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे जब आपको ग्रुप और एटम के पीरियड का नाम याद होगा तो वहां पे आपको इसे याद करने में कुछ हेल्प मिलेगी। बट 9th 10th लेवल पे आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे तो ये यादें हो जाती है चीजें। लिख के पढ़ना हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होती है। कहीं भी अगर आपको बातें याद करनी रहेगी या याद नहीं होती है, बार बार आप भूल जाते हैं, तो उसे आप लिख के प्रैक्टिस करें। इससे बातें आपको ज्यादा याद रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। चलिए, जैसे पहला एटम क्या है, सोडियम। जब ये आयन बनेगा तो सोडियम प्लस हो जाएगा, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। वैलेंसी बताइए, जो इस पे चार्ज है वही बिना साइन के साथ यहाँ पे उतरता है, यहाँ पे +1 का चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पोटेशियम, पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, इसका वैलेंसी बताइए क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1। वैलेंसी हम चार्ज के साथ नहीं लिखते हैं। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, इस पे प्लस का चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। कॉपर, कॉपर की दो वैलेंसी होती है, +1 और +2, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी है वो +1 होती है, ठीक है ना। तो कॉपर पे +1 की चार्ज, तो इसकी वैलेंसी भी 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे +1 की चार्ज होती है, हाइड्रोजन पे प्लस की भी चार्ज होती है, माइनस की भी चार्ज होती है, तो यहाँ पे +1 की चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। हाइड्राइड, हाइड्राइड पे क्या होती है, माइनस की चार्ज होती है। जब हाइड्रोजन पे प्लस की चार्ज होती है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, जब उस पर माइनस की चार्ज होती है उसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए क्लोराइड आयन, Cl-, इसकी वैलेंसी 1। ब्रोमाइड, Br-, इसकी वैलेंसी 1। आयोडाइड, I-, इसकी वैलेंसी 1। मैग्नीशियम, Mg, इस पे +2 की चार्ज होती है, तो इसकी वैलेंसी 2। कैल्शियम, Ca+2, इस पे भी 2 की चार्ज होती है, इस पे भी 2 की चार्ज होती है, इसकी वैलेंसी 2। यहाँ पे आयरन +2 है, आयरन +2, आयरन का, आयरन पे जो चार्ज होती है +2 भी होती है, +3 भी होती है। कॉपर पे +1 का होता है और +2 का होता है, आयरन पे जो है +2 का होता है और +3 का होता है। जो मेटल है उसकी वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, उसमें वेरिएबल चार्ज हो सकती है, यह आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी आप लोग याद कर ले। आयरन Fe+2, इसकी वैलेंसी 2, जिसपे चार्ज जितना रहेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। कॉपर पे यहाँ पे +2 की चार्ज है, तो कॉपर +2। यहाँ पे देखिए कॉपर पे कहा था इससे पहले, कॉपर, कॉपर यहाँ पे कॉपर पे +1 का चार्ज था, तो इसकी वैलेंसी 1। यहाँ पे कॉपर पे +2 का चार्ज, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अमोनियम NH4, अमोनियम NH4, इस पे वैलेंसी होती है -1 की, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, OH-, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब है नाइट्रेट, नाइट्रेट पे, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, इस पे भी -1 का चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इस पे भी -1 की चार्ज होती है, तो इसकी वैलेंसी भी 1। अब हो गई ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, O2-, O2-2, इस पे -2 की चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 2। यहां पे है सल्फाइड S-2, इसकी वैलेंसी 2। यहां पे है कार्बोनेट CO3-, इसकी वैलेंसी 2। यहां पे है सल्फेट SO4-2, इसकी वैलेंसी 2। याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको तब तक आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक हम लोग देखें। उसके बाद सल्फाइट, सल्फाइट क्या होता है, SO3-2, तो इसकी SO3-2, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बताइए,
2। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज होता है। एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम आयन क्या होता है +3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। आयरन 3 मतलब Fe+3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। नाइट्राइड NO3-3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। उसके बाद फॉस्फेट PO4-3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है SO4-2, यहाँ पे है सल्फाइड SO3-2 और यहाँ पे होती है सल्फाइड, सल्फाइड पे S-2। ये तीनों कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आप लोग इसे याद रखेंगे। दूसरा नाइट्रेट, नाइट्रेट पे क्या होता है -1 का चार्ज और यहाँ पे नाइट्राइड पे -3 की चार्ज होती है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। इतना आपको याद रखना ही है, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसके बारे में पहले से ही आप लोग जानते हैं, बट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो सीखते हैं। देखिए ये दो आयन से मिलकर बना होता है। हम जो भी यहाँ पे कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे सारा आयोनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनता है। अभी आप लोग इतना ही याद रखेंगे, आयनिक कंपाउंड क्या होता है जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तो दो आयन से मिलकर बना हुआ सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम आयन देखिए आप लोग कहाँ है और उस पर कितना चार्ज होता है, सोडियम यहाँ पे है, उस पर कितना चार्ज है Na+, तो हम लिख लेते हैं सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, देखिए इसमें कहाँ है, आप लोग इसे जरूर लिख के याद करेंगे। क्लोराइड पे देखिए क्या होता है सिंबल Cl-, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसका वैलेंसी लिखेंगे। इसका वैलेंसी हम नीचे में लिखते हैं, इस पे +1 की चार्ज, इसका वैलेंसी 1, इस पे -1 की चार्ज है, इसकी वैलेंसी भी 1। अब क्या करते हैं हम दोनों के वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मतलब इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताइए सोडियम का वैलेंसी कितना है यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन में, और जो क्लोराइड का वैलेंसी है -1 मतलब वैलेंसी 1 है, तो उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रिस क्रॉस कर देते हैं। अब जो फॉर्मूला बनी उसे हम लिख देते हैं। देखिए Na, इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, और यहाँ पे Cl, इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। अब हम लोग को पता है 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, अंडरस्टूड होती है, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो 1 को हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं NaCl, बन गई फॉर्मूला। चलिए दूसरा देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड, ये दो आयन से मिलकर बना है, सोडियम एंड ऑक्साइड। दोनों आयन को इसमें देख के बताइए, अगर आप लोग को याद है तो बताइए। सोडियम Na+ का चार्ज होता है सोडियम आयन पे, ऑक्साइड पे बताइए वहां पे देख के कितना चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है। अब दोनों की वैलेंसी लिखते हैं, सोडियम का वैलेंसी 1 और ऑक्साइड का वैलेंसी 2। जब वैलेंसी लिखते हैं तो हम चार्ज नहीं लिखते हैं। अब दोनों की वैलेंसी को हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मतलब इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई और इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई। तो सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, इसमें इसको ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्साइड का वैलेंसी कितना है 2, तो इसको हम सोडियम में मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे एज इट इज। तो सोडियम लिखे 2, यहाँ पे लिखे ऑक्साइड का, ऑक्सीजन लिखे और यहाँ पे सोडियम का 1 लिख दिए, तो 1 अगेन हमने लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला Na2O, क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, चलिए अब आप लोग कॉपी पेन साथ में रखेंगे, जब भी आप पढ़ाई करेंगे कॉपी पेन साथ में रखेंगे। जब आप लोगों को हम क्वेश्चन करवा रहे होते हैं, जब कुछ सिखा देते हैं पहले, तो उसे अपने से भी प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके। आप लाइव तो देख नहीं रहे हैं,
आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके आराम से आप वीडियो को देख सकते हैं। जो सीखने वाली बात है पहले उसे सीख ले। कैल्शियम ऑक्साइड दो आयन से मिलकर बना हुआ, कैल्शियम एंड ऑक्साइड। तो कैल्शियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, Ca+2। ऑक्साइड का अभी जस्ट लिखे थे क्या होता है, O-2। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर देते हैं, इसकी वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई, इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा देखिए, Ca2 और O2। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया। हम हमेशा जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या कोई भी डिजिट लिखा रहेगा उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखते हैं। हम 2 को यहाँ से काट सकते हैं। किस रेशियो में कटेगा, 1:1, मतलब Ca1 और O1। अगेन हम 1 को नहीं लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है। चलिए फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये दो आयन से मिलकर बना हुआ कैल्शियम एंड क्लोराइड। कैल्शियम आयन क्या होता है, Ca+2 अभी यहाँ पे देखे थे, और क्लोराइड आयन क्या होता है, अभी फर्स्ट एग्जांपल में देखे थे, Cl-। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। एक दूसरे से वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो Ca इसकी वैलेंसी 1 यहाँ पे लिख दिए और इसकी वैलेंसी 2 यहाँ पे लिख दिए, CaCl2 हो गया। ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किन दो आयन से मिलकर बना हुआ, बताइए, कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम Ca+2, हाइड्रोक्साइड बताइए कहां पे है, आप लोग देखिए उसमें हम लिख दिए OH-। अब दोनों की वैलेंसी को लिखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई और इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई। तो Ca इसकी वैलेंसी 1 को नहीं लिखते हैं, OH है, OH लिख दिए, ठीक है, और इसमें कैल्शियम के वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लिख दिए, हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। देखिए जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या है, OH है, मतलब दोनों मिला के बना हुआ है। बट जब इसकी वैलेंसी हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हम 2 लगाए, तो सिर्फ हाइड्रोजन में 2 लगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ये 2 ये दोनों में आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मतलब जहां भी आप लोगों को पॉली एटॉमिक आयन दिखेगा, मतलब एक से ज्यादा एटम का बना हुआ आयन दिखेगा, उसको ब्रैकेट में आप लोग बंद करके तब जाके लिखे, ठीक है। तो क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर में सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये दो आयन से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए एग्जांपल आ रहा है पॉली एटॉमिक आयन का भी, ये पॉली एटॉमिक आयन ही है, ये भी पॉली एटॉमिक आयन है। सोडियम का सिंबल Na+, सल्फेट बताइए SO4-2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करते हैं, इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई, इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई, तो Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट दो आयन से मिलकर बना हुआ है, एल्युमिनियम एंड सल्फेट। एल्युमिनियम पे देखिए +3 का चार्ज होता है और सल्फेट क्या होता है, SO4-2 का चार्ज होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब क्या करते हैं, एक दूसरे के वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। इस एल्युमिनियम का जो वैलेंसी 3 है इससे हम सल्फेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और सल्फेट का जो वैलेंसी 2 है इसे हम एल्युमिनियम में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो गया, Al2, यहाँ पे SO4, ये पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो बन गया क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। कितना इजी था, एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट देखें, अमोनियम
कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम बताइए क्या होता है, NH4 माइनस। कहा है अमोनियम, दिख रहा है आप लोग को, अमोनियम देखिए NH4 माइनस। उसके बाद कार्बोनेट CO3 माइनस 2, कार्बोनेट देखिए कहां होगा, यहां पे देखिए कार्बोनेट CO3 माइनस 2, यहां पे 2 छूट गया, यहां पे 2 सही लिखा हुआ है, तो -2 की चार्ज होती है। तो कितना हो गया, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे। देखिए इस बार दोनों पॉली एटॉमिक आयन है, हम लोग दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे अगर उसकी वैलेंसी लिखने की जरूरत पड़ी वहां पे। तो पहले NH4 है, NH4 है, इसकी वैलेंसी इसमें कार्बोनेट की वैलेंसी ऐड होगी, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे 2। उसके बाद CO3 में किसकी वैलेंसी लगेगी, अमोनियम की। अमोनियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो ब्रैकेट में करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। क्या होगी फॉर्मूला, अमोनियम कार्बोनेट। अगर पहले आप लोग को दे दिया जाता तो सोचते ये किस चिड़िया की नाम है सर, इसको कैसे लिखना है, बट आप अगर आप स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं बहुत बड़े से बड़े फॉर्मूला को भी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट Ca+2 फॉस्फेट बताइए जल्दी से देख के, PO4 -3, फॉस्फेट देखिए कहां पे है बताइए, फॉस्फेट सबसे लास्ट में, PO4 -3, वैलेंसी 3, ये इसका है, एरो इधर चला गया, ये इसका है, ठीक। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, क्रिस क्रॉस, तो Ca3PO4 ब्रैकेट में 2, क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। 10 में लेड आयोडाइड, बताइए लेड सिंबल Pb+2 की चार्ज होती है लेड पे, ठीक है। उसके बाद आयोडाइड I पे -1 की चार्ज होती है, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, PbI2, इसको क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जब आप क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बताइए आप लोग किन दो आयन से मिलकर बना हुआ है, एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड से। तो एल्युमिनियम पे +3 की चार्ज होती है और ऑक्साइड पे -2 की, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, तो क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा, Al2O3। अब आप लोग अपने से बनाइए। चलिए 14 नंबर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, देखिए मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज, सल्फाइड पे S-2 का चार्ज, देखिए सल्फाइड कहाँ है, सल्फाइड -2 की चार्ज, तो वैलेंसी 2 हो गई, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, तो क्या हो जाएगा, MgS, MgS हो गई। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड, किन दो आयन से मिलकर बना हुआ बताइए आप लोग जल्दी से। अब अमोनियम NH4 पे -1 की चार्ज, क्लोराइड Cl पे -1 की चार्ज, तो दोनों की वैलेंसी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, क्रिस क्रॉस कर देंगे दोनों की वैलेंसी को, तो क्या हो जाएगा, NH4Cl, बन गई अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद
बेरियम क्लोराइड, बताइए बेरियम Ba+2 की चार्ज होती है और क्लोराइड पे Cl-1 की चार्ज होती है, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा BaCl2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर सल्फाइड, सिल्फर सल्फाइड। चलिए दो आयन से मिलकर बना हुआ सिल्वर एंड सल्फाइड। सिल्वर Ag पे +2 की चार्ज होती है और सल्फाइड पे -2 की चार्ज होती है। कैसे हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर पे कितना का चार्ज होता है Ag+1 का चार्ज और सल्फाइड पे S-2 की चार्ज। दो आयन से मिलकर बना हुआ है सिल्वर प्लस सल्फाइड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तो क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा Ag2S। क्या हो गया? ये सिल्वर सल्फाइड हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए पोटेशियम कहां पे है? K पे प्लस का चार्ज और हाइड्रोक्साइड OH पे -1 का चार्ज। देखिए पोटेशियम पे +1 का चार्ज और OH हाइड्रोक्साइड कहाँ है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH पे -1 का चार्ज, तो इसकी वैलेंसी भी 1 और इसकी वैलेंसी भी 1, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला KOH। क्या होता है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए अभी तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल करवाया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रटना नहीं है। जब आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या NaCl का आपको याद नहीं है? सोडियम क्लोराइड का NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको याद भी होगी। कुछ कुछ नहीं याद है तो आप इसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं पिन कर दूंगा इस लेक्चर में, आप लोग उसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब लास्ट में आप लोगों को मैं दो कंपाउंड दे रहा हूं जिसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसे आप लोगों को याद करनी है। एक में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, जिसका केमिकल नाम है बेकिंग सोडा। एक कॉमन नेम है जिसका केमिकल नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम भी है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये आप याद करेंगे। एक और दे रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप लोग सुने हैं? ब्लीचिंग पाउडर जरूर सुने होंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? CaOCl2, याद रखेंगे। थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।